बिहार के सभी शिक्षकों के खुलेंगे ई सर्विस बुक। बीपीएससी शिक्षकों को मिलेगा असाधारण अवकाश और अब विद्यालय परिसर से बाहर आकर अटेंडेंस बनाए तो होगा स्पष्टीकरण। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बड़ी खबर और अहम खबर। बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों के लिए ई सर्विस बुक का प्रावधान लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने तमाम कोटि के शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों को आईना के सामने लाकर रख दिया है। साथ ही साथ शिक्षकों के ऊपर नकेल कसने की भी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से एक अहम पत्र जारी कर दिया गया है और वह पत्र एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा जारी किया गया है। पत्र के संदर्भ में कहना है कि तमाम कोटि के शिक्षकों का ई सर्विस बुक खोला जाएगा। जैसा कि प्रावधान पहले से भी लागू था, ऐसा एक पत्र जारी किया गया था, परंतु ई सर्विस बुक के क्रियान्वयन के संबंध में कोई भी दिशा निर्देश अलग से जारी नहीं किया गया था। आज जारी किए गए पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि सभी कोटियों के शिक्षकों का ई सर्विस बुक खोला जाएगा, जो कि बिल्कुल ही पारदर्शी होगा और आईने की तरह सामने रखा जाएगा। दोस्तों, इस क्रम में ये बातें कही गई है कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों और साथ ही साथ तमाम शिक्षकेतर कर्मी और मूल कोटि के शिक्षकों का भी ई सर्विस बुक खोला जाएगा। इसके संदर्भ में सबसे बड़ी बातें ये कही गई है कि बीपीएससी से बहाल हुए तमाम शिक्षक जो विद्यालय अध्यापक कहे जाते हैं, उनके द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के पोर्टल पर आवेदन करते समय जो भी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड किया गया था, उसी प्रमाण पत्रों को ई सर्विस बुक के माध्यम से अपलोड किया जाना है। साथ ही साथ सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए भी यही प्रावधान लागू किया गया है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जो कि विशिष्ट शिक्षक बनकर राज्यकर्मी बनेंगे, उनके लिए भी यही प्रावधान लागू है। उनके लिए कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा के दरमियान उन्होंने जो आवेदन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर किया था और उस क्रम में उनकी ओर से जो भी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड किया गया था, उसी प्रमाण पत्रों को ई सर्विस बुक के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी दिशा निर्देश दिया गया है कि आवेदन के क्रम में शिक्षकों द्वारा जो भी तस्वीर अपलोड किया गया था, उसी तस्वीर को ही ई सर्विस बुक में अपलोड किया जाना है और साथ ही थंब इम्प्रेशन का मिलान किया गया था, उस बायोमेट्रिक को भी ई सर्विस बुक में अपलोड किया जाना है। ऐसा इसलिए शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है कि शिक्षा विभाग का कहना है कि बार बार ये समस्याएं आती है कि शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी है या फिर गलत शिक्षक बहाल हो चुके हैं या फिर एक के बदले दूसरे शिक्षक विद्यालय में कार्यरत हो गए हैं। इसी की जांच के लिए शिक्षा विभाग ने यह नीति लागू कर दी है कि अब शिक्षकों के वे तमाम प्रमाण पत्र जो कि आवेदन के समय ही अपलोड किया गया था या फिर आवेदन के समय बहाली से पूर्व या फिर सक्षमता परीक्षा काउंसलिंग के दरमियान जो भी बायोमेट्रिक या फिर थंब इम्प्रेशन किया गया था, उसको भी ई सर्विस बुक में अपलोड किया जाएगा। साथ ही शिक्षा विभाग ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि ऐसा होने से जब भी शिक्षा विभाग चाहे तब शिक्षकों से संबंधित तमाम प्रमाण पत्रों, उनके थंब इम्प्रेशन और साथ ही साथ तस्वीर का भी मिलान कर सकती है। दोस्तों, शिक्षा विभाग द्वारा ये भी बातें कही गई है कि ई सर्विस बुक में शिक्षकों से संबंधित तमाम बिंदुओं को अपलोड किया जाएगा, यानी उसमें संधारित किया जाएगा। इसके क्रम में शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षकों ने जो भी अवकाश प्राप्त किया है या फिर शिक्षकों द्वारा जो भी पुरस्कार ग्रहण किया गया है, यानी शिक्षक से संबंधित जो भी बिंदु है, उन तमाम बिंदुओं को ई सर्विस बुक में संधारित किया जाएगा। यानी एक तरह से कह दिया जाए तो पूर्व में बहाल जो भी शिक्षक हैं, अब तक उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया है, उन पर जो कुछ भी लागू हो रहा है, उन्होंने जो भी अवकाश का उपभोग किया है, उसे भी संधारित किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में शिक्षकों द्वारा उससे बढ़कर कोई अवकाश का उपभोग नहीं किया जा सके। दोस्तों, इसके क्रम में हम कहना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग अगर ई सर्विस बुक ओपन करने जा रही है तो यह बिल्कुल ही स्वागत योग्य है, लेकिन यहाँ पर सवाल खड़ा कर दिया है शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ऊपर कि एक तरफ जहाँ शिक्षकों के तमाम अवकाशों को संधारित किया जाएगा ई सर्विस बुक में, यानी जो भी शिक्षक पहले से पूर्व से जो भी अवकाश का उपभोग कर चुके हैं, उसके बाद ही जो शेष बचा अवकाश है उसे उपभोग कर सकेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग तमाम शिक्षकों को नई सेवा प्रदान करने जा रही है और यह लागू होता है खास तौर पर नियोजित शिक्षकों के ऊपर, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर
रखी है और उसके बाद वो विशिष्ट शिक्षक बनकर राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं। ऐसे शिक्षकों द्वारा पूर्व में जो भी प्रावधान लागू किया गया है वे सभी के सभी लागू हो रहे हैं। पूर्व में उनके द्वारा जो भी अवकाश का उपभोग किया गया है वो सभी के सभी लागू हो रहे हैं, परंतु शिक्षा विभाग इन तमाम कोटियों के शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालय योगदान की तिथि से ही मानेगी, यानी सेवा बिल्कुल ही नई मानी जाएगी परंतु सुविधा उनकी पूर्व की मानी जाएगी। तो ऐसे में एक बार फिर से सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के ऊपर प्रहार किया गया है। सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों में एक बार फिर से मायूसी देखी जा रही है। वहीं बीपीएससी शिक्षकों के बारे में कहा जाए तो इनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है क्योंकि इनकी सेवा नई है। इन्होंने भी जो भी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आवेदन के समय अपलोड किया था वही प्रमाण पत्रों को ई सर्विस बुक में संधारित किया जाएगा। तो इन पर कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है क्योंकि इनकी सेवा नई है, लेकिन सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के ऊपर एक बार फिर से नकेल कस दिया गया है। उन्हें प्रताड़ित करने का एक नया खेल खेला गया है। वहीं दोस्तों अन्य कोटि के शिक्षकों के बारे में कहा जाए तो उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। खासतौर पर मूल कोटि के शिक्षक जो कि पूर्व से ही कार्यरत हैं उनके द्वारा जो भी अवकाश का उपभोग किया गया है वे सभी के सभी उसे भी अपलोड करेंगे। उनका जो भी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है जो पूर्व से है उनके द्वारा उसे ही संधारित किया जाएगा और साथ ही साथ शिक्षकेतर कर्मियों को भी उनके पास जो भी प्रमाण पत्र है उसे ही ई सर्विस बुक पर संधारित किया जाएगा। तो इनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इनकी सेवा पूर्व की है और पूर्व के तमाम बिंदु भी इस ई सर्विस बुक में संधारित किया जाएगा। तो इस आधार पर मुख्य रूप से एक बार फिर से नियोजित शिक्षक ही घसीटे जा रहे हैं। उनकी सेवा नई बनाई जा रही है परंतु उनकी सुविधा को शून्य किया जा रहा है। वहीं दोस्तों बीपीएससी शिक्षकों के बारे में एक अहम खबर आई है कि तमाम बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को असाधारण अवकाश दिया जाएगा। इसके क्रम में शिक्षा विभाग की ओर से भी एक पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि तमाम बीपीएससी से बहाल शिक्षकों द्वारा अध्ययन अवकाश के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आवेदन दिया जाता है परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा उस आवेदन को स्वीकृत नहीं किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से इस अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के संबंध में भी मार्गदर्शन का मांग किया गया था, जिसके संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि वर्तमान में इन शिक्षकों को अध्ययन अवकाश की सुविधा प्रदान नहीं की गई है परंतु ऐसी परिस्थिति में इन्हें असाधारण अवकाश की स्वीकृति दी जा सकती है। इसके एवज में वे तमाम शिक्षक अवैतनिक अवकाश पर रहेंगे। तो इस आधार पर यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जो भी शिक्षक अध्ययन अवकाश पर रहना चाहते हैं उन्हें अवैतनिक अवकाश पर जाना होगा। उस अवधि में उन्हें कोई भी वेतनादि का भुगतान नहीं होगा लेकिन उनकी नौकरी शेष बची रहेगी। तो ढेर सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जिनके लिए उनकी सेवा मायने रखती है, पैसे मायने नहीं रखते हैं क्योंकि वे तमाम शिक्षक अध्ययन को महत्व प्रदान करते हैं। तो ऐसे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है कि अगर वो शिक्षक अध्ययन करना चाहते हैं तो वो असाधारण अवकाश का उपभोग करते हुए अवैतनिक अवकाश के रूप में अपना अध्ययन ग्रहण कर सकते हैं। वहीं दोस्तों शिक्षकों के अटेंडेंस के संबंध में एक पत्र वायरल हो रहा है जो पत्र स्पष्टीकरण के संबंध में है, जिसमें कई शिक्षकों के ऊपर स्पष्टीकरण किया गया है और यह स्पष्टीकरण का पत्र यह स्पष्ट करता है कि ढेर सारे शिक्षकों के ऊपर स्पष्टीकरण इसलिए किया गया है कि उन तमाम कोटियों के शिक्षकों द्वारा विद्यालय परिसर में रहकर ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस नहीं बनाया गया था। कई सारे शिक्षक थे जिन्होंने अपने बाइक पर सवार होते हुए ही अपनी तस्वीर अपलोड कर दिए थे और साथ ही कई ऐसे शिक्षक थे जो कि विद्यालय परिसर से बाहर थे, यानी विद्यालय प्रांगण में नहीं थे, विद्यालय प्रांगण से बाहर थे। इसके एवज में तमाम शिक्षकों के ऊपर स्पष्टीकरण करते हुए यह दिशा निर्देश दिया गया है कि आपने विद्यालय प्रांगण से बाहर वाले तस्वीर को अपलोड किया है तो किसी के क्रम में ये भी लिखा गया है कि आपने सेल्फी लेते हुए तस्वीर को अपलोड किया है, तो किसी में यह भी लिखा गया है कि आपके द्वारा बाइक का भी प्रयोग करते हुए तस्वीर ली गई है और उसे अपलोड भी कर दिया गया है। इन तमाम कोटि के शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग की है कि क्यों नहीं आपके ऊपर कार्रवाई की जाए। सवाल उठता है कि विद्यालय परिसर में रहकर अगर शिक्षकों द्वारा अटेंडेंस बनाया जाता है, उस वक्त ढेर सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां की परिसर में नेटवर्क कार्य नहीं करता है, कभी ऐप नहीं काम करता है। बड़े ही मुश्किल परिस्थिति में ही तमाम शिक्षकों द्वारा विद्यालय परिसर से बाहर आकर ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाया जाता है।
अगर विद्यालय परिसर से बाहर आकर उनके द्वारा अटेंडेंस बनाया गया है तो यह बिल्कुल ही जायज़ है। इस पर शिक्षा विभाग को स्पष्टीकरण नहीं करना चाहिए था, क्योंकि शिक्षक अटेंडेंस बनाने के लिए ही विद्यालय परिसर से बाहर हो रहे हैं, न कि कोई और कार्य से। ये भी शैक्षणिक कार्य से ही संबंधित है, कोई गैर शैक्षणिक कार्य से संबंधित नहीं है। तो इसके आधार पर यह स्पष्टीकरण किया जाना बिल्कुल ही निराधार साबित होता है, जो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। तो इन तमाम बिंदुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों के ऊपर नकेल ही नकेल कसने जा रही है, और ख़ास तौर पर ई शिक्षा कोष के माध्यम से अटेंडेंस बनाने के क्रम में शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। शिक्षक हर मुश्किल परिस्थिति में ऐप के माध्यम से ससमय अटेंडेंस बन जाए, इसके लिए ही सारे क्रियाकलाप में सम्मिलित होते हैं, परंतु शिक्षा विभाग इसे कुछ और समझ रही है। इसमें शिक्षकों की लापरवाही समझ रही है। इसलिए हम अपने इस वीडियो के माध्यम से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से यह अपील करना चाहेंगे कि शिक्षकों द्वारा अगर 500 मीटर के दायरे में रहकर ही अटेंडेंस बनाया जाता है तो इस क्रम में उन पर कभी भी स्पष्टीकरण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि 500 मीटर दायरे का प्रावधान शिक्षा विभाग की ओर से ही किया गया है। उनके द्वारा ही कहा गया है कि 500 मीटर दायरे में आकर ही शिक्षकों द्वारा अटेंडेंस बनाया जा सकता है, उससे बाहर यह ऐप कार्य ही नहीं करेगा। तो जब शिक्षा विभाग द्वारा ही यह प्रावधान किया गया है, शिक्षा विभाग द्वारा ही शिक्षकों को यह अधिकार प्रदान किया गया है, तो आखिर शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक छोटी सी प्रखंड इकाई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण किया जाना कहीं से भी उचित साबित नहीं होता है। इसलिए ऐसे स्पष्टीकरण करने वाले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अविलंब ही इस स्पष्टीकरण को निरस्त कर देना चाहिए और शिक्षकों को होने वाले कार्रवाई से मुक्त कर देना चाहिए। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एस के चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।